रोल है। मोनिका पंत जी, आज आपका वार्ड आनंद विहार में आज आपने चुनावी कार्यालय खोला है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? और कल नॉमिनेशन फॉर्म भी आप भर के आई हैं, पर्चा भर के आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का प्यार है और जनता का आशीर्वाद है कि पार्टी ने मेरे को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। आनंद विहार वार्ड 206 से आज हमारा चुनाव कार्यालय खुला है और निश्चित ही हर घर में भाजपा को सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि सारी दिल्ली देख चुकी है कि किस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी की चल रही है, किस तरह कूड़े की राजनीति कर लेते हैं जो कि देखने नहीं जाते। और एमसीडी ने 15 सालों में जो काम किया है, और कोरोना के चलते जब घरों की सफाई थी और फॉगिंग होती है, जब डेंगू मलेरिया होता है, तो ये सारे काम एमसीडी कर रही है। घरों किसी के घर से ऐसा नहीं था जहाँ से कूड़ा ना उठाओ। कोरोना के चलते भी जब सब पार्टियाँ बिल्कुल अंदर चली गई थी, तब भी एमसीडी के सारे लोग और हमारे पार्षद, हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता सड़कों पर दिखते थे लोगों की सेवा करते हुए। और किस तरह से कोरोना ये जो है अरविंद केजरीवाल जी शराब की दुकानें हर मोहल्ले में खोलना चाहते थे, उसका विरोध किया। तो ये पूरी तरह एक जो है महिला विरोधी और लोगों की न स्वास्थ्य की चिंता है, और जिस तरह इन लोग का चाल चरित्र है वो भी आज सबके सामने है। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, हमारे क्षेत्र में सबका सपोर्ट है और जो है हमारी पार्टी की निश्चित ही विजय होगी और एमसीडी में दोबारा बीजेपी ही काबिज होगी। मोनिका जी, 10 गारंटी केजरीवाल ने दी हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या परिवर्तन करेंगी आने के बाद आनंद विहार में? और 15 साल से आप ही काबिज हैं, तो कूड़ा तो अभी भी दिल्ली में दिखता है चारों तरफ, क्या कहना चाहेंगे, कैसे करेंगे? अरविंद केजरीवाल जी के वादे किस तरह के होते हैं और चुनावी टूरिज्म में किस तरह बिजी होते हैं, वो सारे लोग देख चुके हैं कि जब जहाँ पे चुनाव होते हैं वो झूठे वादे करते हैं। किसी दूसरी स्टेट में जाके महिलाओं को कहते हैं कि वो हर घर में इतना पैसा देंगे, क्या दिल्ली की जनता को दिया है? और जब दिल्ली की महिलाओं की बात हुई तो शराब के ठेकों से क्या किसी का भला होना है? हर घर में लोग बीमार होंगे, महिलाओं के लिए सुरक्षा की चिंता नहीं है, उन्हें बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं है। तो उनके जो वादे होते हैं पूरी दिल्ली देख चुकी है और काम करने वाला कोई है तो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ के दिल्ली में भी शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से काम करता है, तो लोगों की चिंता हो रही है। हर जगह साफ सफाई रखी जा रही है। कूड़ा तो राजनीति है, कूड़ा उठ के कहीं ना कहीं तो डंप होता है। अगर कूड़े का ढेर भी कम कराया तो हमारे सांसद गौतम गंभीर जी ने कराया। हमारे जनप्रतिनिधि लगातार यहाँ पर सेवा करते रहे हैं। आनंद विहार लगातार अपने वार्ड से पार्षद को जिता कर लाया है और पार्षदों ने भी काम किया है। तो हमारे एमएलए ओपी शर्मा जी ने काम किया कि जिनकी वजह से आज यहाँ पर यूनिवर्सिटी खुल रही है और कड़कड़डूमा में हब आ रहा है। तो दिल्ली की जनता और आनंद विहार खास तौर से जिस तरह से अच्छा हमेशा ही बहुत सुंदर वार्ड रहा है और सुंदर बनाने के लिए हम उसको कोशिश करते रहेंगे। भगवत रुस्तगी, भाजपा मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ सह संयोजक दिल्ली प्रदेश। बोलिए, आपका चुनाव में किस प्रकार तैयारी चल रही है? हमारी चुनाव से 5 साल से ही हम चुनाव के लिए तैयार हैं और हमको ये हमारी भाजपा की पुश्तैनी सीट है। लेकिन केजरीवाल जो एक नटवरलाल के रूप में साबित हुआ है, उसने दिल्ली की जनता को ठगा है। जिस प्रकार उसने 2015 में ये वादा किया था कि मैं जमुना जी को इतना साफ कर दूंगा कि इसको पर्यटक स्थल बनाऊंगा, देश विदेश से लोग आएंगे, मेरा परिवार और दिल्ली के लोग इसमें स्नान करेंगे। आज 2020 में उससे मुकर गया है। पंजाब में पराली जलाने के लिए किसानों को लालच दिया, यहाँ भी उसका झूठ पकड़ा गया। अभी किराड़ी में एक हॉस्पिटल की ज़मीन पर बाउंड्री लगा करके उसने लिख दिया ये 400 बेड का हॉस्पिटल है, 250 करोड़ रुपए। गेट खोल करके देखा तो आगे ज़मीन ही ज़मीन पड़ी थी, कोई ना बिल्डिंग थी, ना कोई बिस्तर थे, ना कोई डॉक्टर थे। इस प्रकार मॉडल बना करके 28 करोड़ रुपया इस हॉस्पिटल के नाम पर उसने विज्ञापन पर खर्च कर दिया। अब दिल्ली की जनता जाग चुकी है कि जैसे पंजाब को इसने अशांत किया, खालिस्तान को जिंदा किया है, वहाँ सरेआम कतया वहाँ मर्डर हो रहे हैं। इस प्रकार हमने देश को ऐसे ठग से बचाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। डॉक्टर मोनिका पंत हमारी एक जुझारू सुशील और प्रदेश की पहले
वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, आज महिला मोर्चा की ये प्रदेश की महामंत्री हैं, बहुत अनुभवी हैं, सुशील हैं, पढ़ी लिखी हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ और यशस्वी हैं। यहाँ से विजयी बनकर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी। थैंक यू सर। देखिए, कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान की पूजा की जाती है तो सारा काम सुगम पूरे उत्साह और उमंग के साथ होता है। तो मोनिका जी ने जो आज पूजा की है, ईश्वर का और जनता का दोनों का आशीर्वाद आज मिला है और इस क्षेत्र से बहुत भारी संख्या में इनको वोट मिलेंगे और भारी संख्या से ये जीतेंगे। सर आगे की क्या नीति होगी एमसीडी के लिए? नीति तो केवल यही, चुनाव जीतेंगे, फिर उसके बाद में दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे। ठीक है सर। मोनिका जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अरे मोनिका जी भी सेवा करेंगे दिल्ली की जनता की। दोस्त, मेरा नाम सुराज्य प्रकाश चतुर्वेदी है, मैं कड़कड़ डूमा 328 में रहता हूँ। तो सर किस प्रकार ये चुनाव की तैयारी चल रही है इस बार? इस बार हर बार से अच्छी चुनाव की तैयारी चल रही है और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी डॉक्टर मोनिका पंत हम लोगों के बीच में दिया है, वो उनकी तारीफ करना ये बहुत बड़ी बात है। जो ऐसा प्रत्याशी मुझे दिया है, तारीफ करना जो है बहुत बड़ी बात है, शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। इन्होंने कोरोना काल में बहुत मेहनत की, हम सभी के समूह में जाके घर घर जाके सामग्री बांटी, गरीबों को अनाज उपलब्ध कराया, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सबकी इंक्वायरी की थी, सारी मेहनत की, हम सभी के संपर्क में रहे। कूड़े कचड़े का ढेर तो लगने ही नहीं दिया है। जैसे कि माननीय केजरीवाल साफ सफाई की गाड़ी जब कूड़ा लेके जहां पलट देती है वहां कूड़ा दिखाते हैं, ये उनकी बहुत गलत बात है और मैं केजरीवाल की निंदा करूंगा कि जो गलत प्रचार करते हैं। गलत प्रचार नहीं करना चाहिए, आप लीडर हैं, सच्चाई दिखानी चाहिए। और हमारी डॉक्टर मोनिका पंत जी जो हैं बहुत अच्छे मतों से विजयी होंगी और ये 206 बार जो नियुक्त हुआ है नया, इसमें एक रिकॉर्ड बनेगा। मोनिका जी का बहुत भारी मतों से विजयी होना बिल्कुल तय हो गया है और मैं तहे दिल से अपने बीजेपी के जो नेता हैं, शीर्ष नेता, उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रत्याशी मेरे साथ में दिया है, जिनका नाम डॉक्टर मोनिका पंत जी है। और डॉक्टर मोनिका पंत जी जो है अभी तक जितने भी काउंसलर रहे हैं उनसे सबसे श्रेष्ठ वर्क करेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं माननीय सभी गणमान्य नेताओं से अनुरोध करूंगा कि हम सब मिलकर मोनिका जी का उत्साहवर्धन करेंगे और बहुत बड़ी मेहनत करेंगे। आज यहाँ ऑफिस पे यज्ञ हुआ है और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि मोनिका जी को भारी बहुमत से जिताएंगे, जैसा कि मोनिका जी का काम है। डॉक्टर मोनिका जी बहुत ही जुझारू प्रत्याशी हैं और वैसे भी मंत्री रही हैं हम लोगों के साथ में, जब पहले भी पद नहीं था तो बढ़ चढ़ के हिस्सा निभाती थी। ये बहुत खुशी का मौका है, बहुत हम लोगों को हर्ष है, हम एक वोटर हैं तो मुझे बहुत खुशी है कि जो डॉक्टर मोनिका पंत जी मेरे बीच में आई हैं, क्योंकि इनका जो स्वभाव है बहुत अच्छा है और वोटर बहुत लुभावित होगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता माननीय श्री सांसद गौतम गंभीर जी को और हमारे जो विधायक माननीय श्री ओम प्रकाश शर्मा जी को तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरे बीच में डॉक्टर मोनिका पंत जी सा प्रत्याशी दिया है, जिससे हम बहुत हैप्पी हैं और हम बहुत मेहनत करके विजयी बनाएंगे। बहुत अच्छी लीड होगी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत हमारी प्रार्थना और आप सभी से अनुरोध है कि हम सब ऊर्जा भरते रहेंगे और मोनिका जी का साथ देंगे और भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम प्रवीण कौशिक है और मैं आनंद विहार वार्ड में रहता हूँ। हमने केवल देखा यह है कि दिल्ली में अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है दिल्ली सरकार की, जो आम पार्टी है, उसने जितने वायदे किए हमारे वार्ड में ज़मीन पर कहीं कुछ नज़र नहीं आता है। जैसे उन्होंने बोला कि जी वाईफाई फ्री होगा, हमारे पूरे वार्ड में एक भी फ्री वाईफाई की सुविधा नहीं है। उन्होंने बोला कि वो क्या नाम है, चिकित्सा वाले केंद्र खोले जाएंगे, हमारे पूरे वार्ड में एक भी चिकित्सा केंद्र नहीं खुला है। पानी की हमारे यहाँ पर पानी के लिए स्पेशल जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट जानबूझ के हमारे यहाँ का पानी रोका जाता है, ये उनके कार्य हैं। बिजली का है, कोई भी मकान हमारे बिहारों में एक भी मकान ऐसा नहीं है जिसको फ्री बिजली मिलती है। इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक जितने वादे हैं सारे खोखले हैं और हमें नज़र आ रहा है कि हमारे जो टैक्स के पैसे हैं उनको ये सरकार केवल अपने विज्ञापन के लिए यूज़ करती है।
इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम सब मिल कर के इस गवर्नमेंट को, दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट को निगम में नहीं आने देंगे, क्योंकि सिवाय भ्रष्टाचार के इन्होंने कुछ नहीं किया। वो प्रमाण है, ज़्यादातर इनके मंत्री सारी जेल में हैं, वो दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ की जो डॉक्टर मोनिका पंत हैं, जो निगम से खड़ी हुई हैं, डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं और सारी बातों इतनी पुरानी कार्यकर्ता है। तो इसलिए मेरा आपके भी चैनल्स के, आपके लोकप्रिय चैनल से अनुरोध करते हैं कि डॉक्टर मोनिका पंत जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और अपने क्षेत्र को खुशहाल करें। धन्यवाद। मेरा नाम सचिन शर्मा है, मैं ज़िले का मीडिया प्रभारी हूँ, भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला। जी, मोनिका जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोनिका जी हमारे वार्ड से जुझारू कर्मठ एक कार्यकर्ता है, जिन्हें चुनाव का टिकट मिला है, लड़ेंगी, जीतेंगी अवश्य, बहुत भारी बहुमतों से जीतेंगी और आनंद विहार की सीट को एक दिल्ली के अंदर नंबर 1 बनाएंगी। तो चुनाव के लिए आपके लिए क्या प्रक्रिया है? चुनाव की प्रक्रिया है, जब से परमिशनें शुरू हो जाएंगी, अभी डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, छोटी छोटी मीटिंगें चल रही हैं, परमिशन शुरू हो जाएंगी, उसके बाद अपना जो आगे क्या होता है वो करेंगे। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम रोहित तिहारा है, मैं जिला महामंत्री हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा शाहदरा जिला का। और जो हमारी मोनिका पंत जी है, एक डिज़र्विंग कैंडिडेट है हमारे यहाँ पे। पिछले कई सालों से वो ग्राउंड पे वर्क कर रही है, आनंद विहार मंडल में ही। एक डोर से डोर तक उनका कॉन्टैक्ट है, हर कोई उनको जानता है और वही यहाँ से 100% जीत कर आएंगी। और अब नई नीतियाँ क्या अपनाना चाहेंगे सर? हमारी नई नीतियाँ तो यही रहेंगी कि हमें एक एक घर से संपर्क करना है। अभी 16 तारीख से परमिशन जैसे आना शुरू कर देंगी, आ जाएंगी, तो मोनिका पंत जी ग्राउंड पे निकल जाएंगी। एक एक घर पे एक एक माताओं बहनों से, उनके छोटे भाई, उनके बड़े भाई से सबसे आशीर्वाद उनको चाहिए होगा। पर इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? या मैं रामनाथ गर्ग, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ और 2002 से आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं यहाँ आनंद विहार के, उस सब मैंने मेरी अध्यक्षता में लड़े गए और हमने कोई भी चुनाव आज तक हारा नहीं यहाँ से, और बहुत अच्छे वोटों से। पिछला वोट चुनाव भी हम लगभग 8000 जीते थे, गुंजन गुप्ता का चुनाव भी, और अभी हमें पूरी उम्मीद है कि हम इससे ज़्यादा ही वोटों से जीतेंगे, क्योंकि हमारी प्लानिंग जो हो चुकी है सारी, डोर टू डोर जाना है, हमने कोई भी घर नहीं छोड़ना जिसके से आशीर्वाद लेने नहीं जाना। तो हमारा एक्टिव आज कम से कम भी हमारे पास 300 कार्यकर्ता इस टाइम मौजूद खड़े हैं, आपने देखा होगा सारा माहौल जो है, और बहुत बढ़िया माहौल है। वो तो ये एरिया भी अच्छा है और कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ हम अच्छी वोट से जीतेंगे, आएंगे, हमें हराने वाला कोई नहीं।